यात्रा शुरू होती है। राम का जन्म मनाना एक बात है और राम को पाना दूसरी बात होती है। अगर आप राम को पाना चाहते हो तो अब से लेके आधा घंटा की कथा को ध्यान देकर सुनो। बिल्कुल कहा माने कहा वहां नहीं, कहा अयोध्या वही होती है। अवध कहाँ जहाँ राम निवास, जहाँ राम जी का निवास हो अयोध्या वही होती है। अब एक प्रश्न है कि राम का निवास कहाँ होता है? राम जी कहाँ रहते? अयोध्या वही में आराम रहे, लेकिन राम कहाँ रहते हैं? राम से पूछो। वैकुंठ में रहते हो? नो। संतों के हृदय में रहते हो? नहीं। भगवान से पूछा किसी ने कहाँ रहते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया है ना हम बसा में वैकुंठ थे, नहीं रहता हूं वैकुंठ में। योगी नाम हृदय में च, योगियों के हृदय में रहता हूं। नो। तो कहाँ रहते हो? तो बोले मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कथा होती है, मेरा कीर्तन होता है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण राम से मिले सत्संग लिखा भी है संत सभा अनुपम अवध। एक वो भौतिक अवध है, लेकिन संतों की जहां सभा होती है, जहां उनका गुणगान होता है, कथा होती है, अनुपम अवध गोस्वामी जी के शब्दों में दिव्य अयोध्या होती है। इस समय आप आचार्य में नहीं होती, अयोध्या में बैठे हुए हो। अयोध्या यही इस समय मुकेश भाई के यहाँ, सुरेश भाई के यहाँ, रमेश भाई के यहाँ राम पैदा हुए। कहीं दिखाओ किसी। राम जब भी आते हैं दशरथ के आते हैं। राम को पाने की दूसरी शर्त है दशरथ करना पड़ेगा। थे नहीं थे, वो छोड़ो, वो थे तो थे। इन कथाओं को जब तक थत्था तिथि धूम रखोगे तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। हम लोग क्या है ना, कथाओं को खाली थत्था तिथि धुत्थु
तो हमने पढ़े थे प्राइमरी में, तथा तिथि थुथु थे थाए थो थाओ। सूत्र नंबर 1, इस दोहे में 3 बातें हैं। पति पत्नी को प्यार कर, एक, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़। रानियां जो थी वो सब पति के अनुकूल थे, पति का आदर करती थी, ठीक है। और दोनों मिलकर के हरिपद कमल विनीत। अब ये 3 सूत्र हैं। पुरुष पत्नी को प्यार करे, पत्नी पति को आदर दे, और दोनों मिलकर थोड़ी भगवान की भक्ति करें, दोनों मिलकर के संग संग। ये 3 काम हमारे घरों में हो जाए। पुरुष पत्नी को सम्मान दे, आदर करे, प्रेम करे। नारी प्यार की भोगी होती है, मैंने कुछ नहीं कहा। नारी प्रेम की मूर्ति होती है और नारी प्रेम चाहती है, और पुरुष अहंकारी होता है, वो आदर चाहता है। कि पुरुष वर्ग अहंकार का प्रतीक है, ये बस समझ जाता है। तो सुबह शाम बोल दो 2 बार कि आपके साथ शादी करके मेरा जीवन धन्य होगा, आपके ऐसा पति पाते तो आई प्राउड ऑफ यू। और 2 बार खाली बोल दो भाई साहब बुलबुला। पुरुष में ये निंदा नहीं करा, नारी स्नेह की मूर्ति है, वो प्रेम चाहती है केवल बस। तो पुरुष स्त्री को प्रेम करे, और पुरुष अहंकार का पुतला होता है, वो सम्मान चाहता है। तो पति अनुकूल प्रेम दृढ़, और दोनों मिलकर हरिपद कमल विनीत। 3 काम कर लो, एक एक घर में बधिया बन पड़े, क्योंकि घर में राम जी का अवतार हो जाए। तो दशरथ जी कौशल्या 3 रानियों के पति हैं। ये सब व्यवस्था होने के बाद भी अभी तक राम नहीं मिले थे। बोले अयोध्या में रहते हैं, दशरथ हैं, 3 रानियों के पति हैं, लेकिन अभी भी राम नहीं मिले थे। तो किसी ने राम जी से पूछा, ठाकुर जी अब तो मिल जाओ यार, 8:30 के ऊपर हो रहा था, 8:35 होने वाला है, अभी नहीं मिले हो। अयोध्या में रहता है, सब इंद्रियां कंट्रोल किए हुए, 3 रानियों का पति है, अब तो मिल जाओ। चौथापन भी उसका आ गया है, दशरथ जी का चौथेपन में प्रवेश कर चुका है, अब तो मिल जाओ। तो राम जी ने कहा कि 8:35 तो होने वाला है, लेकिन अभी एक काम और जब तक नहीं करेगा ये दशरथ, तब तक मैं इसको नहीं मिलूंगा। सब काम तो कर लिया है, लेकिन एक काम और बाकी है, चौथा सूत्र। अयोध्या में रहो, सूत्र नंबर 1, ठीक है, सत्संग में रहो, दशरथ बनो, समझ गए, 3 रानियों शादी करो। और चौथा सूत्र जब तक नहीं अपनाओगे तब तक ये 4 भैया नहीं मिलने वाले। 4 प्रगटे अभी नहीं, अभी करो। ये 4 लल्लुआ प्रकट होंगे तब, जब ये 4 काम करोगे तब। अभी 3 काम दशरथ जी किए हैं, तो चौथा काम बाकी है। ये चौथा काम और करेंगे तब मैं कह जाऊंगा। चौथा काम, अभी गुरु के घर नहीं गया, अभी जुबान लगा रहा, आपने अपनी बुद्धि लगा रहा, गुरु के घर नहीं जाए तब तक मेरा इसको नहीं मिलेगा। आप इसको ख्याल रखिएगा मित्रों, भाई बहनों। भगवान ने शास्त्रों में साफ साफ कहा है कि जब तक तुम गुरु के दर नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं हूं। आप चाहे 30 मार खाओ, चाहे कितने बड़े त्यागी बैरागी पुजारी, चाहे जो कुछ हो, जब तक तुम गुरु के दर नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं हूं। दशरथ जी अभी तक गुरु के दर नहीं गए, बाकी सब उपाय लगा रहे हैं, गुरु के दर पर नहीं गए। दशरथ जी को मेरा मैसेज, गुरु के घर जाओगे तब राम जी मिलेंगे। तो दशरथ जी तुरंत उठाए स्कूटी बने वाहन, और गुरुग्राह गए। चौथा सूत्र है, गुरुग्राह गए तुरंत मैं ही चरण लागी निज सुख दुख गुरु ही सुधारे। और एक बात बहुत ध्यान देकर सुनना, दशरथ जी गुरु के यहाँ अकेले गए, सिंगल, फिर लेके नहीं गए, प्रोटोकॉल लेके वहां नहीं गए। इसका सूत्र ये बनता है कि गुरु के यहाँ जो प्रोटोकॉल के साथ जाएगा, नहीं जानते हो कौन है, हमारे साथ 50 लोग चलते हैं हमेशा, गुरु के दर पर जो प्रोटोकॉल साथ जाएगा वो बिल्कुल वहां से कोरा वापस आएगा, कुछ नहीं। गुरु भीड़ का प्रेमी नहीं होता है। गुरु तो गुरु के से कुछ पाना न चाहते, वास्तव में अकेले जाओ, चुपचाप जाओ। शास्त्रों में लिखा है, संत की सबसे पहली पहचान लिखी है, अरत ही जन संसदी। उसको पब्लिक की भीड़ से बिल्कुल उसको पलटी आती है, पलटी। वो भीड़ देख के उसको
क्या होता है, वोमिटिंग होनी शुरू होती है। गुरु जो वास्तविक संत जो होते हैं भीड़ से बहुत चिढ़ते हैं। अब गुरु के अगर भीड़ लेके पहुंचे हो तो खाली चाय पी के चले आओगे, रसगुल्ला खा के, लड्डू खा के, बाकी पाओगे कुछ नहीं होगा। चाय तो पिलाएगा, बैठो आओ जो चाय पियो जाओ। लेकिन गुरु से कुछ बांध के आना कर चाहते हो, भारतीय जन संसदी, उसको भीड़ से बहुत चिढ़ होगी, बहुत चिढ़ होती है गुरु को। बाकी तो सब अब जानते हो। और असली गुरु है भीड़ से चिढ़ता है, जो भीड़ का परिणाम भाड़ होता है। भीड़ के आगे क्या सब होता है, भीड़ को तो कहा आगे क्या करता है, भीड़ का परिणाम भाड़ होता है। जो संत भीड़ के चक्कर में पड़ा, वो बाबा बहुत जल्दी भाड़ में जाएगा, बहुत जल्दी भाड़ में जाएगा। बिल्कुल उसकी संतई, उसका संतत्व, उसकी जितनी साधुता है सब भाड़ में जाएगी बहुत जल्दी है। साधु और भीड़ तो कोई कम्युनिकेशन नहीं। एकांत सुखमा सिताम, वो ये अकेला जीता है, अकेला जीता है। अब कोई कहे तुम तो बड़ी भीड़ दिखा रहे हो, साधुओं के भीड़ नहीं है, तो सोता है। अब भीड़ होना एक बात और भीड़ में फंसना दूसरी बात होती है। दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लेकिन लड़की अकेली सन। मेले में रहने के बाद भी, मेले में होने के बाद भी दुनिया का मेला, मेले में लड़की अकेली सन्नो, नाम से का दुनिया का मेला, मेले में लड़की अकेली साधुओं का ऐसा अभ्यास होता है कि दुनिया के मेले में रहने के बाद भी वो लड़की अकेली रहती है, सिंगल रहती है। उनका ऐसा अभ्यास होता है। लगता भले हो गए तो बाबा बड़ी भीड़ रहता, बाबा भीड़ नहीं है, नहीं है तो भीड़ होगी तो उसकी बड़ाई से है। तो भाई बहनों, दशरथ जी सिंगल पहुंचे गुरु जी के, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। वशिष्ठ ने कहा राजन अब तुम सही ठिकाने पे आ गए हो, अब तुमको राम जी मिले, अब मिले। अभी तक तुम गलत ट्रैक पर थे, अब गुरु जी के घर आ गए हो, अब राम को पाओ। बस बैठो, मैं व्यवस्था करता हूँ राम को पाने की। और फिर गुरु जी लगते व्यवस्था में। दशरथ जी बैठे हैं चुपचाप, डाले कुर्सी, चाय पी रहे हैं, अब व्यवस्था कर रहे हैं गुरु जी। संगी ऋषि, दशरथ जी नहीं बोला, संगी ऋषि वशिष्ठ बोला, संगी ऋषि वशिष्ठ बोला, भगती सही